आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज हमारी पूरी टीम आई है रांची के सबसे बड़े अस्पताल, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर विभाग में अभी मैं खड़ा हूं और यहां आज हमारी टीम एक सूचना के तहत आई है। सूचना क्या है? सूचना ये है कि एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है और उसको कीमोथेरेपी करवाना है। कीमोथेरेपी करवाने के लिए वह रिम्स में आता है, जहां उसका कोविड का टेस्ट किया जाता है। कोविड के टेस्ट के बाद वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण उनको ट्रॉमा सेंटर में रखा जाता है। रिम्स प्रशासन के द्वारा उनको ट्रॉमा सेंटर में रखा जाता है, लेकिन सिर्फ रखने से क्या इलाज होता है? वह व्यक्ति जो कल 10 तारीख से यहाँ पे भर्ती है, उसके पीछे अभी तक ना ही किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर चेकअप जा रहा है, ना ही सफाई कर्मी वाले जा रहे हैं। वह एक ही बेड पे पड़ा हुआ है और वार्ड की स्थिति बहुत गंदी हो चुकी है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अब बेड पर ही मल का त्याग कर दिया है और साफ़ सफाई तक के लिए अभी कोई लोग नहीं जा पा रहे हैं। इस सूचना को लेकर हम लोग जब रिम्स पहुँचे तो हमने डायरेक्टर साहब से मिला। डायरेक्टर साहब ने साफ इनकार कर दिया। जब हम हमारी टीम उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि अभी मैं भोजन करने जा रही हूँ और अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, आप सुपरिटेंडेंट साहब से मिलिए। जब सुपरिटेंडेंट साहब के पास गया जब हमारी टीम गई तो सुपरिटेंडेंट साहब भी खाना खाने चले गए थे। जितने भी उच्च अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबों को अपना भोजन दिख रहा है, अपना भोजन। पेशेंट का क्या स्थिति है इस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और कल से अभी तक ना ही उस पेशेंट का, संजय सिंह का मल का सफाई हुआ है और ना ही कोई सफाई कर्मी वार्ड में गए हैं। जब हमने सुपरिटेंडेंट साहब से, डायरेक्टर साहब से बात करने की कोशिश की तो दोनों ने अपना पल्ला झाड़ दिया। दिवेश सर को ढूंढने की कोशिश की, दिवेश सर से भी मुलाकात नहीं हो पाई। भट्टाचार्य जी से भी मिलने की कोशिश की, डॉक्टर भट्टाचार्य जी से भी मुलाकात नहीं हो पाई। अभी हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिन्हा जी हैं और इनकी कुछ बातें हुई हैं सुपरिटेंडेंट साहब के साथ में टेलीफोन के द्वारा। तो आइए उनसे पूछते हैं क्या बात हुई है, क्या जानकारी सुपरिटेंडेंट साहब ने दिया है उनको। प्रीतम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सुपरिटेंडेंट साहब ने क्या कहा? आपकी टेलीफोन के माध्यम से बात हुई थी या मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, मुझे दूरभाष के माध्यम से बात हुई। सुबह सुबह मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो मैं उनसे मिलने आया था। मैं और हमारी टीम आई थी, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो उन दूरभाष पे जो बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, इस पेशेंट के बारे में मुझे पता चला है और ऐसा कुछ हुआ है और मैं संपूर्ण कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अभी तुरंत से तुरंत मतलब सब कुछ सुविधा मुहैया करवाया जाएगा। और उनके एक बच्चे को, जो उसके अंदर में एक अटेंडेंट है जो कि उसके पास कोई सुरक्षा का किट नहीं दिया गया है, तो मैंने उन्हें बोला कि उस लड़के को जो सुरक्षा का किट नहीं दिया गया और वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि वो उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और वो उसके पास कोई सुरक्षा नहीं है? तो उन्होंने, अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको सुरक्षा किट दिलवा दे रहा हूँ और सारा व्यवस्था होगा और हम लोग उसके नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। होता है ऐसा कि जहाँ 250 पेशेंट है तो वहाँ एक आध पेशेंट के साथ कुछ अन्याय हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी है, लेकिन यथाशीघ्र हम लोग उसको तुरंत करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कोरोना नेगेटिव व्यक्ति को इस वार्ड में रखना या उस फ्लोर पे रखना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल उचित तो नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होना ज़रूरी है। तो हम बोले अटेंडेंट होना जरूरी है, तो अटेंडेंट को भी आपको पूर्ण सुरक्षित रखना होगा। बिना सुरक्षा के उनको आप रख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, इसके बारे में हम लोग कर रहे हैं और यथाशीघ्र आपको। और उन्होंने फिर मेरे को समय दिया है कि कल आप आके हमसे मिलें। कल से अटेंडर जो है वो पेशेंट के साथ में है, तो कल से लेके अब तक में क्या नहीं लगता है कि वो भी कोरोना संक्रमित हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, वो तो संभव है। और तो उनका ये भी कहना था कि हम उसको निकलने नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने मतलब उसको आप लोगों ने तो फिर तो कस्टडी में रख लिया है। नहीं, कस्टडी में नहीं, अटेंडेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन अब उसको हम वहाँ से निकाल नहीं सकते हैं।
जब तक कि उसका पूरा टेस्ट नहीं हो जाएगा। और एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन अटेंडेंट को पूर्ण सुरक्षा तो देना ही उचित है। और प्लस जो कि वो जो पेशेंट है वो कैंसर के पेशेंट है, जो 4th स्टेज के पेशेंट है, तो इसलिए उनके जीने और मरने का प्रश्न तो बहुत कम होता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि आप इसको यथाशीघ्र सारा कार्रवाई कीजिए और उसको जल्द से जल्द उनका उपाय करवाइए। तो बोले मैं तुरंत करवा रहा हूँ, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। बस यही बात हुई उनसे। दोबारा सुपरिटेंडेंट साहब से मिलने का कोई प्रोग्राम या कोई बातचीत हुआ ऐसा? हाँ, उनसे बात हुई है, बोले कि आप मुझसे आके मिले, फिर मैं आपसे इसके पूर्ण मानवाधिकार और आपका जो हम लोग का जो कोविड-19 है उसके अंतर्गत हम लोग पूर्ण रूप से बातचीत करेंगे कि हम आपको कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और आपसे मैं राय लूँगा, आपसे कुछ सजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी। तो आपने देखा कि प्रीतम जी ने क्या कहा और क्या बातें हुई हैं उनसे। हमारी यह प्रक्रिया लगातार चालू रहेगी। हमारे चैनल का माध्यम ही यह है, घोषणा ही यह है कि स्पष्ट मंतव्य और खरी बात, जहां भी गलत होगा हमारा चैनल वहां उपस्थित रहेगा। आज ये एक केस सोशल मीडिया के थ्रू उजागर हो गया। ऐसे कई पेशेंट होंगे जिनके साथ इस तरह की ज्यादतियाँ हो रही होगी, लेकिन इसकी जानकारी अभी किसी के पास भी नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो ज़रूरतमंद हो या जिनके साथ अन्याय हो रहा हो, हम वहाँ पे खड़े रहें। कैमरामैन DGR के साथ मैं नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज़। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज़, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।